गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बार्क स्किल टेस्ट में जॉब सीक्वेंस टूल इक्विपमेंट्स के बारे में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जॉब का फिगर है। तो इसी जॉब के बारे में हमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिखना है और कैसे बनाते हैं वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। तो जैसे हमारा पहला जॉब का नाम, तो जॉब का नाम है स्टेप फाइलिंग करें और उसे फिनिश करना। तो ये हमारा जॉब का नाम हो गया। तो मटेरियल जो है हमारा MS फ्लैट है, माइल्ड स्टील का ये प्लेट है जिसका साइज है 45x45x10 mm। तो इसका लंबाई और चौड़ाई 45x45 mm है और इसका मोटाई जो थिकनेस है वो हमारा 10 mm का है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो अब ये हमारा टूल इक्विपमेंट्स है। तो सबसे पहले हम टूल इक्विपमेंट्स में लिखेंगे स्टील रूल जो कि हमारा 300 mm का है। उसके बाद हम फ्लैट फाइल बास्टर्ड जो कि हमारा 300 mm का है। और तीसरा आएगा हमारा फ्लैट फाइल सेकेंड कट जो कि हमारा 250 mm का हम लेंगे। और फोर्थ नंबर में आ जाएगा फ्लैट फाइल स्मूथ, वो हम 200 mm का ले लेंगे। अब 5 नंबर में आएगा हैंड फाइल जिसे हम सेफ एज फाइल कहते हैं, तो उसका साइज हो जाएगा 200 mm। और तीसरा है ट्राई स्क्वायर, तो ट्राई स्क्वायर का साइज हो जाएगा 150 mm। उसके बाद है बेंच वाइज, तो बेंच वाइज का साइज हमारा 150 mm है। और बॉल पिन हैमर का 250 ग्राम, डॉट पंच 60 डिग्री जिसका साइज है लंबाई 100 mm और मोटाई इसका है 10 mm। और उसके बाद है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, 300 mm का हमारा हेक्सा फ्रेम हो जाएगा। वर्नियर हाइट गेज 300 mm, वर्नियर कैलिपर 300 mm, 150 mm का वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। उसके बाद सरफेस प्लेट 50x50 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक। उसके बाद एंगल प्लेट, तो एंगल प्लेट आ जाएगा हमारा 250x150x175 mm। तो ये हमारा टूल इक्विपमेंट्स हुआ टोटल। टूल इक्विपमेंट्स में हमारा टोटल इसमें 14 इक्विपमेंट्स आए हैं और अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टूल्स आएंगे। तो हम दूसरा अगर ऑपरेशन होगा तो उसमें जो जो टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। तो अब हम जानेंगे कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशन होता है। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम इसमें करेंगे मेजरिंग, दूसरा करेंगे फाइलिंग, तीसरा हेक्सोइंग करेंगे, चौथा मार्किंग, पाँचवा पंचिंग करने से, उसके बाद होल्डिंग करेंगे और लास्ट में हम चेकिंग करेंगे। तो चलिए अब हम जॉब का ऑपरेशन सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमको ड्राइंग मिलेगा तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइंग को समझेंगे कि क्या हमारा थिकनेस है, क्या हमारा लंबाई है, क्या चौड़ाई है, उसमें हम क्या ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला हम जो काम करेंगे उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले ड्राइंग को समझे, फिर ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल का साइज चेक करेंगे। जो भी हमको बार्क स्किल टेस्ट करने के लिए वहाँ जो भी जाएंगे तो वहाँ पर हमको एक रॉ मटेरियल का साइज़ देगा। तो वो ड्राइंग में जो भी साइज़ दिया है वो साइज़ हमें एक्चुअल मिला है या फिर उससे कम है, तो हम एक बार रॉ मटेरियल का साइज़ क्या करेंगे, स्टूल टूल की सहायता से चेक कर लेंगे। जब हम चेक कर लेंगे उसके बाद फिर हम बेंच वाइज में बांध करके एक फ्लैट सरफेस बना लेंगे और एक लंबी संलग्न साइड जिसको कि हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल तैयार करते हैं। तो वो बनाने के बाद अगला जो प्रोसेस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जब हमारा एक समकोण बन जाएगा और एक सरफेस बन जाएगा तो उसके बाद हम सरफेस पर चॉक पाउडर लगाएंगे जिसे हम मार्किंग मीडिया भी कहते हैं। तो वहाँ पर चॉक पाउडर रहता है या फिर पर्शियन ब्लू जो भी रहेगा तो उस पर हम सरफेस पर लगाएंगे। जब हमारा मार्किंग मीडिया लग जाएगा तो कुछ देर के लिए सूखने दे देंगे। सूखने के बाद उसके बाद हम जॉब पर जो भी ड्राइंग दिया रहेगा उसके अनुसार, ड्राइंग के अनुसार सरफेस प्लेट, वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट की सहायता से हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। जब मार्किंग हो जाएगा तो मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, तो डॉट पंच और बॉल पिन हैमर की सहायता से पंच कर लेंगे। तो मार्किंग की हुई लाइनों को डॉट पंच और बॉल पिन हैमर की सहायता से पंच किए। जब हम पंच कर लिए तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जो भी ड्राइंग के अनुसार रफ मेटल बचेगा, ड्राइंग के अनुसार आवश्यकता से अधिक मेटल रह जाता है तो उसको हम फिर
हेक्सोइंग के द्वारा काट करके क्या करेंगे, हटा देंगे। जब हमारा मटेरियल काट के, रफ मेटल काट के हट जाएगा तो उसके बाद फिर हम फ्लैट फाइल बास्टर्ड और फ्लैट फाइल स्मूथ से क्या करेंगे, जॉब की एक्यूरेसी के अनुसार हम शुद्धता में फिनिश कर देंगे। जब हम जॉब को फिनिश कर देंगे तो उसके बाद फिर क्या ऑपरेशन करना है, तो जॉब के किनारे में जब हम फिनिश करते हैं तो बर आ जाता है, तो बर को क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। अगर बर को साफ़ नहीं करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, कोई भी टूल्स इक्विपमेंट्स जब भी लगाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, बर को साफ़ कर लेंगे। बर को साफ़ करने के बाद जो भी हमारा जॉब बनकर तैयार होगा उसको हम अंत में वर्नियर कैलिपर की सहायता से ड्राइंग के अनुसार जॉब को एक एक डायमेंशन को चेक कर लेंगे। जब हमारा पूरा जॉब चेक करके जब देख लेंगे कि हमारा सही हो गया तो फिर हम समय के अनुसार जमा कर देंगे। जमा करने के बाद इसमें कुछ सेफ्टी भी रखना ज़रूरी है। तो जैसे हमारा वर्कशॉप में जनरली सेफ्टी तो बहुत प्रकार का होता है, तो कुछ पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा वहाँ। तो जनरली बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि भाई इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्पिंडल का पिन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या फिर जॉब में हमारा खरोच आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में है जॉब की कटिंग करते समय उचित मात्रा में कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सूखे में अगर कूलेंट का यूज नहीं करेंगे तो ब्लेड हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा या फिर टूट भी सकता है। फिर मापने वाले टूल्स को कटिंग टूल से क्या करना है चाहिए, अलग करना चाहिए। जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्टील रूल हो गया। अब ये नहीं कि हेक्सा फ्रेम के साथ हम उसको रखेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, अलग रख देंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, सेफ्टी प्रिकॉशन में। फिर नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं कि मार्किंग करते समय जो स्क्रैबर होता है उसका पॉइंट क्या होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। अगर हमारा नुकीला नहीं रहेगा, बहुत मोटा रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत मोटा लाइन आ जाएगा, तो हमारा एक्यूरेट मार्किंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मार्किंग का जो स्क्रैबर है उसको हमको क्या करना चाहिए, नुकीला या शार्प रखना चाहिए। और कटे हुए चिप्स को समय समय पर क्या करना चाहिए, ब्रश से साफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि भाई इसमें पूरा एकदम कचरा जमा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए, अब ये सब तो प्रोसेस हो गया। अब हम इसके बारे में क्या क्या सीखे, ये जो ऑपरेशन दिया था इसका क्या उद्देश्य हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें जाने की मार्किंग करेंगे कैसे, वो सीखे। उसके बाद हेक्सोइंग करना सीखे, फिर पंचिंग करना सीखे, फिर मेजरिंग करना सीखे। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हुआ। अगर किसी को इसका PDF डिटेल में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम बार्क फिटर कैटेगरी सेकेंड करके एक चैनल बना हुआ है, उसमें सभी फ्रेंड्स हम लोग एक जगह जुटे हुए हैं। अगर आपको PDF लेना है तो आप वहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF डाला हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।